मानो चिड़िया तो अपनी दोनों बेटियों को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उसी जंगल में एक कालो नाम का कौवा रहता था जिसे बेटी पक्षियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। पापा, मैं गुड़िया और पारो के साथ खेलने के लिए बाहर जा रहा हूँ और मुझे आते समय थोड़ी देर लग जाएगी। आप मेरी चिंता मत करिएगा। देखो राजू बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि उन दोनों लड़की पक्षियों के साथ तुम्हारा खेलना मुझे बिल्कुल भी भाता नहीं। फिर आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? देखो कालू जी, मैंने भी आपको कितनी बार समझाया है कि मानव की बेटियां कितनी ज्यादा प्यारी हैं, लेकिन आप हो के अपने पुराने जमाने की सोच छोड़ते नहीं। ठीक है मामा, अब मैं उन दोनों के साथ खेलने के लिए जा रहा हूँ। वो कब से मेरा इंतजार कर रही होंगी। आप मेरे आने तक टेस्टी टेस्टी खाना बना देना। इतना कहते साथ ही राजू कौवा तो जल्दी से वहां से उड़ जाता है। दूसरी तरफ मानो चिड़िया की दोनों बेटियां मानो चिड़िया से ऐसे कहती हैं, माँ, राजू कौवा हमारा नदी पर इंतजार कर रहा होगा और अगर हम समय पर ना गए तो देखना फिर वो हम दोनों से नाराज हो जाएगा। ठीक है गुड़िया और पारो, फिर तुम दोनों जल्दी से अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए चले जाओ, क्योंकि दोस्तों को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं होती। अपनी माँ की इतनी बात सुनते साथ ही गुड़िया और पारो तो खुशी के साथ वहां से उड़ जाती हैं। राजू कौवा तो काफी समय से ही गुड़िया और पारो के आने का इंतजार कर रहा था। ये क्या गुड़िया और पारो, तुम दोनों ने आने में इतनी ज्यादा देरी क्यों कर दी? तुम लोगों को मालूम है क्या कब से मैं यहाँ पर तुम दोनों का इंतजार कर रहा था? हाँ हाँ राजू, हम दोनों को मालूम है। इस बार के लिए तुम अपने दोनों दोस्तों को माफ कर दो। अगली बार हम वादा करते हैं लेट नहीं होंगे। पारो ने इतना कहा ही था कि वो तीनों राजू के लाए हुए गेंद से खेलने लगते हैं। अभी उन्हें खेलते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि वहां पर नीलू भी आ जाती है। अरे ये क्या दोस्तों, तुम लोग यहाँ इस गेम के साथ खेल रहे हो? चलो जल्दी से मेरे साथ मेरे घर चलो, मैंने तुम लोगों के लिए पैनकेक बनवाए हैं। अरे वाह, पैनकेक तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। चलो तो फिर हम सब मिलकर नीलू के साथ उसके घर चलते हैं और पैनकेक खाते हैं। ये हुई ना बात। लेकिन राजू तुम सोच लो, क्योंकि तुम्हारे पापा को लड़की पक्षियों के साथ तुम्हारा यूं खेलना और उठना बैठना अच्छा नहीं लगता। लेकिन राजू कौवा तो बिना कुछ सोचे ही अपने दोस्तों के साथ नीलू चिड़िया के घर की तरफ उड़ जाता है और जल्द ही सब नन्हे पक्षी नीलू के घर पहुंच जाते हैं। चलिए माँ, जल्दी से अब मेरे दोस्तों के लिए पैनकेक लेके आए। ये सब यहाँ पर आपके पंखों के बने पैनकेक खाने के लिए आए हैं। हाँ नीलू, मैं अभी तुम लोगों के लिए जल्दी से पैनकेक लेकर आती हूँ। आखिर वो पैनकेक मैंने तुम सबके खाने के लिए ही तो बनाए हैं। इतना कहते साथ ही परी चिड़िया तो जल्दी से पैनकेक्स लेने के लिए वहां से उड़ती है और जल्द ही सब पक्षियों के लिए पैनकेक्स लेकर आ भी जाती है। अरे वाह वाह, ये पैनकेक तो देखने में बहुत ही ज्यादा मीठा और स्वादिष्ट लग रहा है। अब तो खाकर ही पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है। फिर वो सब मजे मजे से पैनकेक खाने लगते हैं और जल्द ही सारे पैनकेक्स खा लेते हैं। सच में मुझे तो ये पैनकेक खाकर मजा ही आ गया। इससे पहले तो मैंने इतनी स्वादिष्ट चीज कभी भी नहीं खाई थी। अरे पारो, लगता है फिर तुमने अभी तक मेरी मामा के पंखों के बने हुए नूडल्स नहीं खाए। एक बार खाओगी तो दुनिया ही भूल जाओगी। उनकी नूडल्स के आगे सब फेल हैं। अच्छा राजू, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अपनी मामा को कहना कि हम सब दोस्तों के लिए नूडल्स बनाए। हम उनके नूडल्स भी चख कर एक बार देखें तो सही। इतना कहते साथ ही वो सब के सब दोस्तों जल्दी से अपने अपने घरों की तरफ उड़ जाते हैं। देखो माँ, मैंने कल अपने सब दोस्तों को नूडल्स खाने के लिए बुलाया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे सब दोस्तों के लिए आप बहुत ही मजेदार से नूडल्स बनाओ। ठीक है राजू, तो फिर कल मैं ऐसे नूडल्स तैयार करूंगी कि तुम्हारे सब दोस्त अपने पंख चाटते रह जाएंगे। बस तुम मेरे प्यारे बेटे देखते जाओ। जल्द ही जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है और अगली सुबह होते साथ ही मानो चिड़िया की बेटियां भी नूडल्स खाने के लिए राजू कौवे के घर के बाहर आ जाती हैं और उन्हें देखकर राजू कहता है, पारो और गुड़िया, तुम दोनों तो बहुत ही अच्छे समय पर आए हो। अभी अभी मामा ने नूडल्स बनाकर तैयार किए हैं। अभी मैं मामा को कहता हूँ नूडल्स लेकर आए।
अरे वाह राजू, फिर तो आज मजा ही आ जाएगा। तुम्हारी मामा के हाथों की नूडल्स भी तो खाकर देखें कि वो तारीफ के लायक हैं भी कि नहीं। मेरी माँ के बनाए हुए नूडल्स तो आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं। एक बार खाओगी तो कल के खाए हुए पैनकेक्स एक ही मिनट में भूल जाओगी। राजू कवे के इतना कहते साथ ही वो तीनों तो एक गाड़ी के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन उन सबको मालूम नहीं था कि अंदर घोंसले में तो कालो कौवा सो रहा था और उनके शोर की वजह से कालो कौवे की आंख खुल जाती है और वो गुस्से में बाहर उड़ता है। ये दोनों लड़कियां पक्षियां तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और देखो तो सही कैसे मेरे राजू बेटे के साथ खेल रही हैं। इनका तो कुछ मुझे करना होगा। कालो कौवा तो ऐसे कहता है कि तभी गोरी कवि नूडल्स एक देशी में डालकर ले आती है। ये देखो गुड़िया और पारो, मैं तुम दोनों के लिए टेस्टी टेस्टी नूडल्स बनाकर लेकर आई हूँ। एक बार खाओ और बताओ कि नूडल्स कैसी बनी हैं। बच्चों को तो बहुत भूख लगी हुई थी, इसीलिए वो जल्दी से सारी नूडल्स खत्म कर देते हैं। सच में गौरी आंटी, राजू ने बिल्कुल ठीक ही कहा था। आपके नूडल्स के आगे तो नीलू की मामा के बने हुए पैनकेक्स भी फेल हैं। और ऐसे नूडल्स खाने के बाद वो दोनों तो जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ जाती हैं। और उन दोनों के जाने के बाद कालू कौवा भी उन दोनों के पीछे पीछे ही उड़ता है और जाकर उन दोनों को रास्ते में ही रोककर एक एक सेब दे देता है। ये क्या कालू अंकल, आपने दोनों सेब तो हमें दे दिए। ये ले, एक सेब आप खा लें, मैं और पारो यही एक सेब को बांट कर खा लेंगे। ऐसे गुड़िया तो कालू कौवे को वो सेब देती है, लेकिन कालू कौवा वो सेब वापस कर देता है और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और वो वहां से उड़ जाता है। कालू कौवे के दिमाग में तो कोई बड़ी योजना चल रही थी और वो नदी के किनारे बैठकर कहता है, उस दूसरे लड़की पक्षी के पंख से सेब लेने की वजह से मैं अशुद्ध हो गया हूँ। अब मुझे शुद्ध होने के लिए एक बार फिर से स्नान करना होगा, कहीं की न शुद्ध ना हो। अभी कालू ऐसे बात कर ही रहा था कि वहां पर एक बड़ा चील आ जाता है। वाह वाह रंगीले, आज तो तेरी ईद ही हो गई। देखो तो सही, ये कौवा खुद चलकर मेरी दहलीज पर आ गया। अब इसकी बिरयानी बनाकर खाऊंगा। नहीं नहीं चील जी, मैं तो एक मासूम कौवा हूँ, आप कृपया मुझे छोड़ दें। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको दो दो लड़की पक्षियों का मांस ला कर दूंगा। अरे वाह, एक के बदले में दो दो, अगर ऐसी बात है तो फिर तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन याद रहे मेरे साथ धोखा किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं चील जी, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मैं उन दोनों लड़की पक्षियों को आपके पास लेकर आऊंगा। कालो कौवे की बात पर विश्वास कर कर वो चील भी वहां से चला जाता है। शुक्र है भगवान जी का जो मेरा दिमाग चल गया, वरना तो ये आज बड़ा चील मुझे खा ही जाता। अब उन लड़की पक्षियों को किसी तरीके से इस चील के पास ले जाना होगा। इतना कहते साथ ही कालो कौवा तो जल्दी से मानो चिड़िया के घर की तरफ जाता है। आज तो कालो कौवा पारो और गुड़िया दोनों के लिए चॉकलेट पेस्ट्री ले जाता है। ये क्या कालू भैया, ये दोनों तो बच्चे हैं, फिर आपको इनके लिए इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं, वरना ये आपको बहुत परेशान करेंगे। अरे नहीं नहीं मानो, जिस तरह ये तुम्हारी बेटियां हैं उसी तरह ये मेरी भी तो बेटियां हैं। आखिर मैंने इन पर थोड़ा खर्चा कर दिया तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है। इतना कहते साथ ही कालो कौवा तो जल्दी से वहां से उड़ जाता है। अब तो कालो कौवा हर रोज ही मानो चिड़िया की बेटियों को कोई ना कोई चीज देता और उनके साथ अच्छा व्यवहार भी करता। जल्द ही जंगल में एक हफ्ता भी गुजर जाता है और एक हफ्ता खत्म हो जाने के बाद कालो कौवा तो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए मानो चिड़िया के घर जाता है। माँ, मैं आपको कितने दिन से कह रही हूँ कि मुझे और गुड़िया को घुमाने के लिए जंगल ले जाएं, लेकिन आप हैं कि हमारी बात सुनती ही नहीं। पारो, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि घर के कामों की वजह से मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तुम दोनों को घुमा के लाऊं। ये सुनकर तो कालो कौवा खुश हो जाता है कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं और मानो से कहता है कि वो उसकी बेटियों को घुमा कर ले आएगा। कालू भैया, आप कितने ज्यादा अच्छे हो। ये लीजिए ये पर्स, इसमें कुछ पैसे हैं, अगर ये कुछ खाने के लिए कहें तो इन्हें वो चीज लेकर दे दीजिएगा।
लेकिन कालो कौवे को तो खुशी में वो पर्स अपने साथ लेकर जाना याद नहीं रहता। ये क्या, जल्दी में कालू भैया पैसों वाला पर्स तो यहीं भूल गए। अगर ये यहीं रह गया तो पारो और गुड़िया तो उनको खाने के लिए बहुत तंग करेंगी। इतना कहते साथ ही मानो तो जल्दी से वो पर्स उठाकर कालो के पीछे पीछे उड़ती है। लेकिन वो बहुत जल्द ही देखती है कि वो सब तो चील के पहाड़ों की तरफ आ गए हैं। मानो को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो कहती है, कालू भैया मुझे ये तो मालूम था कि आप बेटी पक्षियों को पसंद नहीं करते, लेकिन आप इस हद तक गिर जाओगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। नहीं नहीं मानो, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं तो जरा रास्ता भूल गया था। अगर मुझे रास्ते का मालूम होता तो क्या मैं यहाँ पर आ सकता था। मानो तो कालो की किसी बात पर यकीन नहीं करती और पीछे से चील को आते हुए देख लेती है और अपनी दोनों बेटियों को जल्दी से वहां से लेकर उड़ जाती है। जैसे ही कालो पीछे मुड़कर देखता है तो चील तो गुस्से से आग बगोला हो रही थी और वो वहीं कालो को मार देती है और ऐसे कालो को कालो के किए की सजा भी मिल जाती है।